है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है इसको समझेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, सब एक एक करके टॉपिक है और एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो जैसा कि हेडिंग दिए है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद्युत द्विध्रुव, इसको समझिए कि विद्युत द्विध्रुव क्या है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कोई दो पॉइंट चार्ज है, अल्प दूरी पे है, कम दूरी पर, और अपोजिट इन साइन का, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, जैसे माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और ये बहुत कम दूरी पर है, डिस्टेंस पे है, मान लो 2a डिस्टेंस कह दिए, हम ए भी मान सकते थे लेकिन 2a लिख दिया है कि डाइपोल का आधा हिस्सा ए और यहाँ पे ए। इस पूरे सिस्टम को जिसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो और कम दूरी पर व्यवस्थित हो, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। और इसका हिंदी होता है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। दो गो ध्रुव है ना, यहाँ पे दो पोल है ना, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। अब इसके डेफिनेशन को समझिए, परिभाषा, डेफिनेशन। हालांकि डेफिनेशन में आता है, अगर पूछे कि इसका डेफिनेशन क्या है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का ही परिभाषा ही है। सबसे पहले आप फिगर बना दीजिएगा और इसके बाद लिख लीजिएगा इफ 2 पॉइंट चार्जेज, इफ 2 पॉइंट चार्जेज, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका इक्वल है, देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, लेकिन चिन्ह क्या है, विपरीत है, एक निगेटिव है तो एक क्या है, पॉजिटिव है। अब डेफिनेशन क्लियर बना, इफ 2 पॉइंट चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड opposite in sign are separated by a small distance, then it is called an electric dipole। बोली बात समझ में आया कि नहीं? चलिए, गुड इवनिंग प्रिंस, पप्पू, राहुल, आदर्श। If 2 point charges of equal magnitude and opposite in sign are separated by a small distance, then it is called an electric dipole। दो बिंदु आवेश जो परिमाण में बराबर किंतु चिन्ह में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विशाल कुमार, चलिए गुड इवनिंग। यदि दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हो, चिन्ह में विपरीत हो, तो इसे विद्युत चिन्ह में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यदि दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो, तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे देख लीजिए, दो चार्जेज है, पॉइंट चार्ज है, मैग्नीट्यूड में सेम है, चिन्ह में विपरीत है, अल्प दूरी पर है, तो इस पूरे सिस्टम को
विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। बोलिए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? पूछे अगर एग्जाम में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है तो डेफिनेशन क्या लिखिएगा? इफ 2 point charges of equal magnitude and opposite in sign are separated by a small distance, then it is called an electric dipole. दो चार्जेज है जो मैग्नीट्यूड में सेम है लेकिन चिन्ह में विपरीत है, एक प्लस में और एक माइनस में, और अल्प दूरी कम दूरी पर स्थित है, तो इस पूरे व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। यदि दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान किंतु चिन्ह में विपरीत हो तथा अल्प दूरी पर व्यवस्थित हो तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझ गए? ठीक। अब देखिए, अब अगला हमारा एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखिए इसका डेफिनेशन सिंपल सा किताब में लिखा हुआ रहता है कि Q इंटू 2A, यानी जो डाइपोल बनता है माइनस क्यू और प्लस क्यू को अल्प दूरी पर रख दे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बन जाता है। तो डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज गुना डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज। दो आवेश है, उसमें किसी एक आवेश के मैग्नीट्यूड में दोनों आवेश के बीच के दूरी से गुना कर देंगे तो हमारा वह डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन होता है, P से सूचित करते हैं और होता है Q इंटू 2A। जैसे यहाँ देखो माइनस क्यू और प्लस क्यू अल्प दूरी पर स्थित है, इसका डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A होता है। लेकिन आखिर ये आता कहाँ से? तो ये बड़ी यूनिक टॉपिक है, इसको समझना होगा। क्लास 11th में इस मोमेंट शब्द आप सुने होंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सुने होंगे, अगर 11th पढ़े हैं तो। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ बात आपके समझ में आएगा, हम बता दें। तो ई हो गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल, और डाइपोल मोमेंट Q इंटू 2A, डाइपोल मोमेंट को Q इंटू 2A से परिभाषित किया जाता है। ऐसे करके बचने से काम नहीं चलेगा। आखिर ये है क्या, इस बात को आइए थोड़ा हम लोग समझते हैं। मान लीजिए यहां यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, फील्ड लाइन होता ही पता है, पॉजिटिव से बाहर निकलता है और निगेटिव की तरफ। और यहां पे हम डाइपोल ऐसे रख दिए, हम डाइपोल ऐसे रख दिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। इधर जो इस पर फोर्स लगेगा वो F बराबर क्यू ई लगेगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, और इधर जो फोर्स लगेगा वो F बराबर माइनस क्यू ई लगेगा। नेगेटिव चार्ज है, इस सेंटर ऑफ डाइपोल है। ये फोर्स लगाएंगे तो इस सेंटर शिफ्ट नहीं करेगा बल्कि रोटेट कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, रोटेट करेगा। ध्यान दीजिएगा, ये रोटेट करेगा। अच्छा, ये डिस्टेंस ए हो गया और ये डिस्टेंस ए हो गया, टोटल डिस्टेंस 2A बताए। अब देखिए अगर हम आपसे पूछें मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स जिसको शॉर्टकट में टॉर्क कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है, यानी घूर्णन बल, घूर्णन बल पूछे, इसको हिंदी में टॉर्क कहते हैं। ये तो लीनियर फोर्स नहीं है, हाई लीनियर फोर्स है, एक लाइन में हम खींच रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन ई आपका ऐसे रोटेट हो जाएगा, इसका मतलब एक घूर्णन बल यहां लग रहा है जिसको शॉर्टकट में हम लोग टॉर्क बोलते हैं। ठीक, ये हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स।
और इसका डेफिनीशन क्लास 11th में स्टडी कर चुके होंगे आप। वहां पे बताया गया है कि फोर्स गुना यानी लीनियर फोर्स गुना परपेंडिकुलर लेंथ, लीनियर फोर्स गुना परपेंडिकुलर लेंथ। तो फोर्स हो गया कितना क्यू ई, और परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया, जितना दूर में ये फोर्स काम कर रहा है ए हो गया। ठीक है, ई हो गया मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ। समझ गया, ई कौन सी हुआ, मोमेंट ऑफ फोर्स हुआ। ठीक, अगर आपसे हम पूछें चेला इतनी मोमेंट ऑफ चार्ज बताइए, मोमेंट ऑफ चार्ज बताइए कि मोमेंट ऑफ चार्ज कितना होगा। इतना मोमेंट ऑफ फोर्स है, फोर्स किसके चलते डेवलप किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते, F बराबर क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्सेंट कर दें, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें, समझो कि नहीं है, तब तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो यहां से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को गायब कर दें तो कितना होगा, Q इंटू ए, मोमेंट ऑफ चार्ज हुआ। कौन सा चार्ज, प्लस क्यू चार्ज का मोमेंट हुआ, मोमेंट ऑफ प्लस क्यू चार्ज, Q इंटू ए। समझ गए। तो टॉर्क, टॉर्क जो है, टॉर्क घूर्णन बल है, क्यू ई इंटू ए होता है। लेकिन आधा के लिए भी हम सोच रहे हैं, लेकिन अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दे तो Q इंटू ए जो हुआ वो मोमेंट ऑफ चार्ज हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हटा देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ चार्ज Q इंटू ए, और इसका भी मोमेंट ऑफ चार्ज Q इंटू ए होगा। दोनों का सेम डायरेक्शन है घूमने का, तो Q इंटू ए प्लस Q इंटू ए 2Q इंटू ए होता है, और वही मोमेंट ऑफ चार्ज होता है। तो एक चीज देखिए, अब इसमें सवाल आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो केवल चार्ज बचा और डिस्टेंस बचा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते ही रोटेट कर रहा है, बल लग रहा है इसमें। ठीक, अगर चार्जेस ज्यादा रहे, ज्यादा अगर चार्ज पर सोचे, कम चार्ज का डाइपोल सोचे, तो सबके लिए टॉर्क अलग अलग आएगा। अगर यहाँ चार्जेस का मान हम बदल दें, जैसे मान लो पहले 1 कूलम रखे थे, -1 कूलम, अब 2 कूलम और -2 कूलम रखें तो टॉर्क उतना ही आएगा कि बदलेगा, तो नहीं बताइए। चार्ज का मान बदलने से इस डाइपोल का टॉर्क जितना अभी चार्ज है इसके चलते जो टॉर्क है, दोनों में अंतर आएगा कि नहीं, आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो उतना ही है, चार्जेस के मान को बदलें या ए के मान को बदलें तो टॉर्क का मान बदलेगा। इसका मतलब टॉर्क का मान इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम रखें तो इस चार्ज और डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। इससे एक चीज और क्लियर हुआ कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डाइपोल का अलग अलग स्ट्रेंथ है, अलग अलग डाइपोल का अपना एक अलग अलग स्ट्रेंथ है। तो यहां जो एक घूर्णन बल हम बोले हैं टॉर्क को, इसके अलावा भी उस डाइपोल में एक स्टैटिक फोर्स होगा, वो भी रोटेशनल है लेकिन स्टैटिक फोर्स होगा जो उसके अंदर होगा। जैसे मान लो हम कहीं पे खड़ा हैं, कोई आदमी हमको धक्का दे दिया, तो कोई दूसरा कमजोर आदमी खड़ा है और उसको धक्का दिया, तो कमजोर वाला ज्यादा झटका महसूस करेगा, गिर जाएगा। थोड़ा सा मजबूत है वो कम झटका सहन कर सकता है, उसको उतना ही बल लगाएगा तो कम झटका सहन करेगा। यानी उस आदमी का अपना एक स्ट्रेंथ है, वैसे ही किसी भी डाइपोल का खुद का अपना एक स्ट्रेंथ होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम ऑब्सेंट कर दे तो जो बचा वो डाइपोल का स्ट्रेंथ है, और उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। समझ गए बात को। अब आइए इसको हम डिफाइन कर रहे हैं। अब हम डेफिनेशन देख रहे हैं, डेफिनेशन
डेफिनेशन हम देख रहे हैं। आइए देखिए, मोमेंट ऑफ चार्ज की बात अगर हम करें तो Q इंटू ए हुआ, और यहां पे अगेन अगेन मोमेंट ऑफ चार्ज माइनस क्यू। इस माइनस क्यू का मोमेंट देखेंगे तो कितना होगा बताइए, प्लस क्यू का मोमेंट क्यू इंटू ए हो गया, क्यू इंटू ए, माइनस क्यू का माइनस क्यू इंटू ए भी तो है, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका भी माइनस क्यू इंटू ए हो गया। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में घूम रहा है। तो टोटल यहाँ अगर मोमेंट ऑफ हम चार्ज निकालें, मोमेंट ऑफ चार्ज निकालें, इसलिए नेट मोमेंट ऑफ चार्ज इज इक्वल टू क्यू इंटू ए प्लस माइनस क्यू इंटू ए, दोनों ऐड हो जाएगा, निगेटिव रहते हुए भी ऐड हो जाएगा, क्यू इंटू ए प्लस क्यू इंटू ए गुना है 2Q इंटू ए, इसको हम ऐसे Q इंटू 2A लिख सकते हैं। और नेट मोमेंट ऑफ चार्ज का ही नाम दे दिया गया डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, जिसको सूचित किया जाता है P से। इसलिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, that means P is equal to Q into 2A, Q into 2A कंसेप्ट हुआ। अब इसके बाद हम डेफिनेशन बता रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान Q इंटू 2A होता है। आया कहां से, इस बात को हम समझाए हैं, आया कहां से, ये बात को हम समझाएं। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है फोर्स गुना लेंथ, अगर इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अपसेंट कर दे तो जो बचेगा वो मोमेंट ऑफ चार्ज हुआ। अब मोमेंट ऑफ चार्ज एक प्लस क्यू का हो जाएगा, क्यू इंटू ए चार्ज, चार्ज और गुना इसका लेंथ, आई माइनस क्यू है इसका लेंथ, दोनों का चूंकि दिशा एक ही है, एक ही दिशा में रोटेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसलिए नेट मोमेंट ऑफ चार्ज जो होता है वही डाइपोल मोमेंट कहलाता है। अब डेफिनेशन बनाएंगे डाइपोल मोमेंट का, अब डेफिनेशन बनेगा डाइपोल मोमेंट का, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डेफिनेशन। एक मिनट, यहां अब लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और इसका हम आपको बता रहे हैं अब डिफिनीशन, वो कंसेप्ट था, अब हम बता रहे हैं तो डिफिनीशन है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एग्जाम में पूछे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसके बारे में आपको कैसे समझाना है इस बात को यहाँ बता रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है क्या, इसका परिभाषा ध्यान से देखिए। पहले आपको फिगर बना देना है, माइनस क्यू प्लस क्यू, दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a, लिख देंगे द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड of any one charge and distance between the charges is called electric dipole. The product of magnitude of any one of the charge and distance between the charges is called electric dipole. It is denoted by
P, इसको P से डिनोट किया जाता है। फिर लिख देंगे इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, और इसका दिशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज के तरफ होता है। P से इसको सूचित किया जाता है। मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से P बराबर कोई एक चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस के गुना को इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यहाँ छूट गया। अच्छा, Q इंटू 2a इन वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं, तो P वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू 2a वेक्टर। अब चलिए इसका SI यूनिट लिख लीजिए। SI यूनिट चार्ज है, SI यूनिट ऑफ P, तो P बराबर Q इंटू 2a, तो Q चार्ज है तो कूलम, A डिस्टेंस है तो कूलम्ब मीटर, इसका SI यूनिट कितना होगा, कूलम्ब मीटर होगा। फिर आइए डायमेंशन की बात कर लें, वीमा की बात कर लें, वीमा की। इलेक्ट्रिक डाइपोल का वीमा इज इक्वल टू Q का वीमा और फिर 2a का वीमा। Q चार्ज है, चार्ज का AT होता है, और A जो है लेंथ है, 2 तो डायमेंशन लेस है, और A लेंथ है, लेंथ का L होता है, इसका हो जाएगा LAT, या ऐसे भी कहते हैं MLAT, M का पावर 0 लगा दे। ठीक है, तो यहां तक में किसी को दिक्कत हो तो बताओ। पहले तो आपको हमने डाइपोल का डेफिनेशन बता दिया है कि डाइपोल है क्या। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज अगर अल्प डिस्टेंस पे व्यवस्थित हो तो इस पूरे सिस्टम को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। If 2 point charges of equal magnitude and opposite in sign are separated by a small distance, then it is called an electric dipole. ये चीज क्लियर हो गया। हाँ, अब उसके बाद यदि इसका हिंदी में लिखिए, यदि दो बिंदु आवेश जो परिमाण में समान हो तथा चिन्ह में विपरीत हो, अगर अल्प दूरी पर रखा हुआ है तो इसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको समझाना था, उसके लिए कंसेप्ट का यूज किए हैं कि जब किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो फोर्स लगेगा, फोर्स लगने से इसमें टॉर्क आएगा, और उस टॉर्क को हम लोग मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। वो फोर्स गुना परपेंडिकुलर लेंथ होता है, फोर्स QE गुना परपेंडिकुलर लेंथ कितना हो गया, A हो गया, जितना में फोर्स लग रहा है। इसमें माइनस करके फोर्स लग रहा है, हम इस प्लस वाले फोर्स के लिए बात किए हैं अभी, QE इंटू A। इसमें से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑब्सेंट कर दे, हटा दें, तो जो बचता है वो मोमेंट ऑफ फोर्स नहीं बचा, उसको हम लोग मोमेंट ऑफ चार्ज बोलेंगे, वो हो गया Q इंटू A आधा के लिए, और निगेटिव चार्ज के चलते माइनस Q इंटू A। टोटल अगर मोमेंट ऑफ चार्ज निकालेंगे, चूंकि दोनों का दिशा सेम ही है, एक ही दिशा में घूम रहा है, इसलिए इस दोनों के मैग्नीट्यूड को हम जोड़ देंगे मोमेंट ऑफ चार्ज को, Q इंटू 2a हो गया, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, P से सूचित करते हैं Q इंटू 2a हो गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। चलिए, इसका हिंदी नहीं लिखे थे, हिंदी लिख देते हैं इसका पहले। हिंदी में देखिए, किसी एक
आवेश के परिमाण तथा आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है। इसे P से सूचित किया जाता है, जिसका दिशा इसे P से सूचित किया जाता है। यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है जिसका दिशा ऋणात्मक से धनात्मक की ओर होता है। ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होता है। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर एक लाइन में कहना चाहे कि क्या है, तो स्ट्रेंथ कैसे लिख सकते हैं इसको? इट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर कोई पूछे कि भाई मेरे, ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आप पढ़े हैं ये एक्चुअल है क्या, तो ये स्ट्रेंथ है, अपना ताकत है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। विद्युत द्विध्रुव का प्रबलता है। विद्युत द्विध्रुव की प्रबलता है, उसका खुद का ताकत है। प्रबलता या ताकत कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्सेंट हो गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्सेंट हो गया। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ऑब्सेंट करके केवल चार्जेस और उसके लेंथ पे बात किए हैं। Q इंटू 2A, कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें नहीं है। इट इज नॉट डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। Q इंटू 2A, इसमें कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिख रहा है। तो एक्चुअल यह जो निकाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपना एक स्ट्रेंथ है, उसका अपना एक ताकत है। कैसे बोलेंगे? हम खड़ा हैं, हमसे भी मजबूत पहलवान एक खड़ा हो जाए, एक आदमी बल लगा रहा है दोनों पे, तो हम पे अगर लगाएगा, हम कमजोर है तो थोड़ा सा झुक जाएंगे, जो मजबूत है वो नहीं झुक पाएगा। यानी उसका अपना भी एक स्ट्रेंथ है। बल वही लगा, बल उस पे भी लग रहा है, हम पे भी लग रहा है, सेम बल लग रहा है, लेकिन एक आदमी झुक जा रहा है, एक आदमी नहीं झुक रहा है। इसका मतलब हमसे ज्यादा ताकतवर है वो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब हो गया कि उस इलेक्ट्रिक डाइपोल का खुद का ताकत। समझ गए बात को? आगे दिक्कत हुआ? एम करीम का क्या मतलब होता है? चलो, एम करीम बुक का नाम है, वो राइटर का नाम है। तो आप समझ गए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक डाइपोल का। और इसका डेफिनेशन एग्जाम में पूछे तो ऐसे हम लिख सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आया कहाँ से? तो यहाँ है, देखो। तो ये एक चार्ज और उनके बीच के दूरी के गुना, यही ना प्रूफ किए हैं, प्रूफ किए हैं, देखो। और इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपके सामने है, Q इंटू 2A। P से इसको सूचित किया जाता है मैथमेटिकली। P बराबर Q इंटू 2A होगा। वेक्टर फॉर्म में P बराबर Q इंटू 2A हो जाएगा। ऐसा यूनिट ऑफ P हो जाएगा कूलम्ब मीटर। और डायमेंशन की बात करेंगे तो Q इंटू 2A। Q का डायमेंशन 80 होता है, चूंकि चार्ज है, और 2A लेंथ है, उसका L होता है। L80 या M का पावर 0 L80। ये बात समझ गए? फिजिक्स के लिए एगो NCERT लीजिए, दूसरा कोई साइड बुक लेने की आवश्यकता नहीं है।
एक एनसीईआरटी लीजिए, कंप्लीट एनसीईआरटी फॉलो कीजिएगा तो आप खूब बढ़िया से एक बढ़िया लेवल का आपके पास जानकारी हो जाएगा। दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना है, प्योर एनसीईआरटी से स्टडी कीजिए, बहुत क्लियर कट एनसीईआरटी में सारा बात डिटेल। ठीक है, तो आज का क्लास यही रहने देते हैं। अब अगले क्लास में हम लोग फिर चर्चा करेंगे कि टॉर्क क्या है और टॉर्क के बारे में हम लोग बात करेंगे। अगले क्लास, अभी के लिए इतना ही।